आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है O2 के परिवहन की विधि बताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास ऑक्सीजन की। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो रक्त की बात करेंगे, जो रक्त है वो हमारे पास क्या है, तरल पदार्थ है या हम बोल लेंगे द्रव्य है। तरल पदार्थ है या द्रव्य है। रक्त का क्या रहता है, जो रक्त है हमारे पास वो रक्त वाहिनियों में, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, रक्त वाहिनियों में, उनमें क्या होता है, ये हमारे पास प्रवाहित होता है, उनमें बहता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो यह क्या होता है, इसमें जो हमारे पास है, जो हमारे पास पाचित भोजन है, जिसको डाइजेशन की बात करें, जो हमारे पास पाचित भोजन है, पाचित भोजन में क्या है, इसमें रहता है भोजन को जो है, जो हमारे पास छोटी आंत होती है, हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या है, वो शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। क्या करता है, शरीर के अन्य भागों तक ले जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय है, जो हमारा रक्त है वो क्या करता है, रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होके जो हमारा पचित भोजन है, जिसको डाइजेशन की बात करते हैं, तो वो छोटी आंत से क्या करेगा, अन्य भागों में, शरीर के भागों में ले जाएगा। जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको अन्य भागों में ले जाएगा। फिर क्या होगा, जब वो छोटी आंत से अन्य भागों में ले जाता है तो क्या है, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़ों से जो है वो ऑक्सीजन, फेफड़ों में आपको पता है ऑक्सीजन होती है, तो फेफड़ों में जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को भी रक्त की शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। जो फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन है वो है शरीर के भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। वो हमारे पास क्या करेगा, रक्त जो है वो शरीर की कोशिकाओं में ले जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय है, जब हमारे पास फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है तो उसके बाद वो हमारे पास दिल में जाती है, हृदय जिसे कहते हैं, तो वहां पे क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। तो रक्त कोशिकाओं की वजह से ही वो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर के अन्य भागों में चली जाती है, अन्य भागों में चली जाती है। तो हमारे पास जो रक्त है वो शरीर में क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, रक्त क्या करता है, जो शरीर में क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को जो है वो शरीर से जो है वो बाहर निकालेगा, शरीर से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया, हमारे पास जो रक्त है, रक्त हमारे पास तरल या द्रव्य है। साथ ही हमारे पास जो है ये रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और क्या करता है, जो हमारे पास अपचित भोजन होता है, अपचित भोजन को क्षुद्रांत या छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। साथ ही हमारे पास क्या है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रक्त भी क्या करता है, हमारे पास रक्त जो है वो कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही जो रक्त होता है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये हमारे पास O2 की परिवहन विधि है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो खून से होके, रक्त से होके रक्त वाहिनियों में जाएगी, रक्त वाहिनियों से जो है वो हमारे पास प्रवाहित होगी खून में। और साथ में ही जो हमारे पास छोटी आंत में रहते हैं डाइजेस्टेड फूड, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्या करता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ जो होता है वो शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। और जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन का मुख्य कार्य रहता है। ये क्या करता है, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है उसको क्या है, रक्त कोशिकाओं से होके शरीर के अन्य भागों में ले जाने का कार्य करते हैं।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।